गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जयकुमार सर की क्लास में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल वर्ड्स गिवन इन ब्रैकेट्स। आइए देखते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन परीक्षा में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो देखेंगे, क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। खाली स्थान से उस शब्द द्वारा भरिए जो कि ब्रैकेट में दिया गया है। द अर्थ मूव्स राउंड डैश सन। सन इसके पहले हमें या तो ए बनना है या एन या दा। तो देखेंगे जो सन है, सन का मतलब होता है सूर्य। सूर्य संसार की अकेली वस्तु है, इसलिए इसके पहले हम दा का प्रयोग करेंगे। सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, अर्थ, इन सभी के पहले दा का प्रयोग किया जाता है। ये यहाँ पर दा आ गया। सी डज नॉट हैव डैश बुक। उसके पास कोई पुस्तक नहीं है। इसमें देखेंगे सम का मतलब होता है कुछ, यानी माने कोई। सम का प्रयोग अफर्मेटिव सेंटेंस में किया जाता है और एनी का प्रयोग नेगेटिव और इंटरोगेटिव में करते हैं। दिया गया सेंटेंस नेगेटिव है, इसलिए इसमें हम एनी का प्रयोग करेंगे। सी डज नॉट हैव एनी बुक। थर्ड है ही वाज बोर्न डैश 2 अक्टूबर 2005। उसका जन्म 2 अक्टूबर 2005 को हुआ था। खालिस्तान में हमें या तो इन भरना है या ओन भरना है। देखेंगे जो इन का प्रयोग है वो वर्ष के पहले होता है और ओन का प्रयोग दिनांक और दिन के पहले होता है। तो ये दिनांक दी गई है, इसलिए इसके पहले किसका प्रयोग होगा? ओन का प्रयोग होगा। थर्ड फोर है ही हैज रिटन डैश बुक्स। इसमें एक मैनी भरना है या मच। मैनी का प्रयोग काउंटेबल नाउन के पहले किया जाएगा, मच का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन के पहले किया जाएगा। यहाँ पर जो बुक्स है वो काउंटेबल नाउन है, इसलिए हम यहाँ पर मैनी का प्रयोग करेंगे। ही हैज रिटन मैनी बुक्स। नेक्स्ट है डैश गॉड ब्लेस यू। मे और कैन, इनमें से कोई एक यहाँ पर भर देना है। मे का प्रयोग ये एक ऑब्जेक्टिव सेंटेंस है, इच्छा सूचक वाक्य है। इसमें हमारे हृदय की भावना माने इच्छा व्यक्त की गई है, तो इसमें हम कैन का प्रयोग नहीं करते बल्कि मे का प्रयोग करते हैं। मे गॉड ब्लेस यू, भगवान आपको आशीर्वाद दे। मे आ गया, कैन यहाँ प्रयोग नहीं किया जाता। ऑनेस्टी इज डैश बेस्ट पॉलिसी। ये एक कहावत है, इसमें दा का प्रयोग है यहाँ पर, लेकिन बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, तो सुपरलेटिव डिग्री के पहले हम दा का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर दा उचित था, ए और एन नहीं है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। द टीचर वाज स्टैंडिंग डैश स्टूडेंट्स। यहाँ पर बिटवीन और यमंग में से कोई एक आपको भरना है। बिटवीन का मतलब है दो के बीच में, यमंग का मतलब है अनेक के बीच में। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स, एक स्टूडेंट नहीं, बहुत सारे स्टूडेंट है, इसलिए हम यहाँ पर इसका प्रयोग करेंगे। यहाँ पर हम यमंग का प्रयोग करेंगे, क्योंकि बिटवीन का प्रयोग हम दो के बीच में करते हैं और यमंग का प्रयोग हम अनेक के बीच में करते हैं। तो यहाँ पर अनेक यमंग सुटेबल है। डैश इज ए गुड एक्सरसाइज। खालिस्तान एक अच्छा अभ्यास है, व्यायाम है। तो देखेंगे यहाँ पर हमें सब्जेक्ट ऐसा शब्द चाहिए है जो सब्जेक्ट का काम करे, क्योंकि सब्जेक्ट के स्थान पर खालिस्तान है और यहाँ पर इसके बाद में एक जे वर्ब है। तो यहाँ पर हमें दो वर्ड दिए गए, एक स्वयं और एक स्विमिंग। तो स्वयं जो शब्द है ये है वर्ब, इसका मतलब है तैरना, और जो स्विमिंग है ये भी वर्ब है लेकिन इसी से बना हुआ शब्द है। तो ये स्विमिंग जीरंड है, तो जीरंड नाउन का काम करता है, इसलिए यहाँ पर स्वयं वर्ब नहीं आती शुरू में, क्या आती है? नाउन। हमें नाउन चाहिए क्योंकि सब्जेक्ट नाउन बनती है, तो यहाँ पर स्वयं वर्ब नहीं आएगी बल्कि नाउन आएगी, अर्थात स्विमिंग। वह शब्द जो इसका काम करे नाउन का काम एक जीरंड करता है। तो स्विमिंग इज ए गुड एक्सरसाइज। तैरना एक अच्छा व्यायाम है। आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर डैश लास्ट नाइट। मैं पिछली रात्रि से बुखार से पीड़ित हूँ। यहाँ पर हमें दो शब्द दिए गए हैं, एक सिंस और एक फार। लास्ट नाइट के पहले हम सिंस का प्रयोग करते हैं, फार का प्रयोग नहीं करते, इसलिए यहाँ पर क्या आ गया है? सिंस का प्रयोग हो गया। लास्ट नाइट इसके पहले या इन द मॉर्निंग या मॉर्निंग के पहले या इवनिंग के पहले हम सिंस का प्रयोग करते हैं। निश्चित समय के पहले भी सिंस का प्रयोग करते हैं, तो फार का प्रयोग अनिश्चित समय के पहले करते हैं। हिंदी डैश नॉट एन इजी सब्जेक्ट। या तो इज भरना है या एन भरना है। यहाँ पर जो सब्जेक्ट दिया गया है वो है हिंदी। हिंदी एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। इज सिंगुलर है और आर प्लूरल है, इसलिए हम हिंदी चूंकि सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब प्रयोग की जाएगी
और सिंगुलर वर्ब है इज, तो सही ऑप्शन हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा इज। हिंदी इज नॉट एन इजी सब्जेक्ट। तो सभी हमने भर दिए, एक बार फिर से देखते हैं। द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। द इसलिए आया क्योंकि सूर्य के पहले इसका प्रयोग होता है द का। शी डज नॉट हैव एनी बुक, एनी इसलिए आया क्योंकि एनी का प्रयोग नेगेटिव सेंटेंस पे किया जाता है। ही वॉज बॉर्न ऑन 2 अक्टूबर 2005। ऑन का प्रयोग इसलिए हुआ है क्योंकि डेट के पहले, दिनांकों के पहले ऑन का प्रयोग किया जाता है। ही हैज रिटन मैनी बुक्स। मैनी का प्रयोग इसलिए हुआ है क्योंकि काउंटेबल नाउन के पहले मैनी का प्रयोग करते हैं। डैश मे गॉड ब्लेस यू। मे का प्रयोग इसलिए हुआ है क्योंकि ऑप्टेडो सेंटेंस में क्या है, में हम मे का प्रयोग करते हैं, कैन का प्रयोग नहीं करते। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। द का प्रयोग इसलिए हुआ है क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री के पहले हम द का प्रयोग करते हैं। द टीचर वाज स्टैंडिंग अमंग स्टूडेंट्स। अमंग का प्रयोग इसलिए हुआ है क्योंकि अमंग का मतलब है अनेक के बीच में, इसलिए यहाँ पर चूंकि स्टूडेंट बहुत सारे हैं इसलिए अमंग का प्रयोग किया गया है। स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। स्विमिंग जो नाउन का काम, जीरंड है जो नाउन का काम करता है, अर्थात सब्जेक्ट का काम करता है, इसलिए स्विमिंग एक सूटेबल शब्द है। आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट। लास्ट नाइट के पहले सिंस का प्रयोग होता है, इसलिए सिंस वहां पर भरा गया है। हिंदी इज नॉट एन इजी सब्जेक्ट। जो इज है इज सिंगुलर वर्ब है, सब्जेक्ट भी सिंगुलर है, इसलिए दोनों सूटेबल हैं, इसलिए इसका प्रयोग किया गया है। आशा है आप सभी को जो वीडियो समझ में आ गया है। जो भी हमने शब्द यहाँ पर भरे हैं वे सभी आपको मालूम चलेगा कि वही शब्द क्यों भरे गए हैं। आप सभी ने वीडियो देखा, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।